बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है हसद यानी कि जेलसी की। और इस टॉपिक पे आज तो आज हमने कोई और बात करनी थी। हमने अपने प्रोग्राम पे गेम शो रखा है, बड़ा एक फ़न आज का हमने मॉर्निंग प्लान की, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है व्यूअर्स कि जब वेंसडे आता है ना, बुध का दिन आता है, तो मंडे गुजर गया होता है, ट्यूसडे होता है, बुध को ना एनर्जी ज़रा डाउन होनी शुरू हो जाती है। और बहुत अरसा पहले बुध को हम्प डे भी कहा जाता था। वो जो एक हिकअप वाला दिन आ जाता है पूरे हफ्ते में, इन द मिडल ऑफ द वीक। सो द पॉइंट इज़, हमने तो बड़ी फ़न चीज़ प्लान की थी, लेकिन कल कुछ ऐसा मामला हुआ, कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने हुई कि मेरा बड़ा दिल चाहा कि आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूं। और बल्कि अगर आप किचन वाले सेगमेंट में कॉल करके इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन भी करते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। हुआ ये कि कल मैं अपनी एक बहुत पुरानी बचपन की फ्रेंड, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, उस ज़माने से हम फ्रेंड्स हैं, तो बड़े अरसे बाद उससे मुलाकात हुई। तो अपनी उस दोस्त की तरफ गई मैं, तो मैं उससे बातचीत कर रही थी, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, ये वो। तो मैंने वैसे ही कहा कि भाई बड़ा अरसा गुजर गया है, बाकी सब फ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हम लोग फिर से ना जिस तरह पहले मिला करते थे मिले। तो वो बिल्कुल चुप हो गई और अपने ना पाँव को देखना शुरू हो गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती है यार जुगन, हम जो अरसे से मिल रहे हैं फ्रेंड्स, वो तो मिल ही रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स तुम हमारा ग्रुप का, हमारे मतलब हम तो एक फैमिली की तरह हैं सारे, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें मिलते हुए ना ज़रा कतराते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है यार, उससे फिर 2 फ्रेंड्स का नाम लिया, कहती है उनको पता नहीं तुमसे क्या प्रॉब्लम है। खैर हम लोग बात करते रहे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहती कि यार वो तुम जब भी आती हो तो तुम्हारे मुंह पे तो बड़ा अच्छा मिलती हैं, लेकिन बाद में फिर तुम्हारे बारे में मतलब बड़े गेट टुगेदर्स पे तो ऑब्वियसली व्यूअर्स मुलाकात होती है, जिस तरह रियूनियन होता है क्लास का साल में एक दफ़ा, या इस तरह के मौक़ों पे तो मुलाकात हो ही जाती है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो वो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा बल्कि मुझे मैसेज भी मतलब ईदों पे, खुद सुख दुख के मौक़ों पे मैसेज आता है। तो कहती है नहीं यार, उनको तुमसे कोई प्रॉब्लम है, शायद उनको तुमसे कोई साड़ा है। मैंने कहा साड़ा मतलब? कहती है बेसिकली एक जेलसी का इशू है। उन दोनों ने, क्योंकि जिन 2 लड़कियों की बात हो रही थी वो अपने हमारे स्कूल की बड़ी ही मतलब ज़हीन वाली लड़कियाँ थी, बहुत ज़्यादा हाई अचीवर्स थी, लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए कि दोनों की शादियां ऐसे घरों में हुई जहाँ पे हस्बैंड्स क्योंकि बिजनेसमैन थे या उस किस्म का उनका था मामला, तो उनकी शर्त ये थी शादी के बाद कि भाई काम नहीं करेंगी। तो क्योंकि वो काम नहीं कर रही और हर चीज़ के लिए एक तरह से मोहताज, वर्ड तो सही नहीं बनता लेकिन चले, क्योंकि और कोई जहन में नहीं आ रहा, तो अपने हस्बैंड के, अपने ससुराल के एक तरह से मोहताज हैं। कि मतलब मुझे समझा रही थी कि भाई अगर अपनी गाड़ी के टायर भी बदलवाने हैं तो मियाँ से पैसे लेने हैं, महीने का एक खर्चा पकड़ाया जाता है, उस खर्चे में गुजारा करना है। अगर मियाँ के लिए मियाँ की बर्थडे पे प्रेजेंट लेना है तो उसके पैसे भी शौहर से लेने हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ तो सच्ची बात है व्यूअर्स, और 17 साल की उम्र से आप लोगों को पता है काम कर रही हूँ, अब इतना अरसा हो गया, तो मेरे लिए ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी से जाके या अपने हस्बैंड को जाके कहूँ कि फैसल मुझे प्लीज़ पैसे दे दे, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डालना है, या मैंने गाड़ी के टायर बदलने हैं, या मैंने अगर कोई सोने की अंगूठी बनानी है तो उसके लिए मैं जाके फैसल को कहूँ कि जी मुझे पैसे दें। तो उसने मुझे यही कहा, उसने कहा जुगन क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है तो तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन वो 2 लड़कियां ऐसी थी जो हमेशा ये सोचती थी कि हम तो काम करेंगे, जॉब करेंगे, अपने राइट में खुद करोड़पति बन जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब ऑब्वियसली शादियां ऐसे घरों में हुई जिन्होंने काम ही नहीं करने दिया, तो वो सारी पढ़ाई लिखाई, वो सारी जहानत उनको ये महसूस होता है, क्योंकि अब उनके बच्चे भी ज़रा 10-12 साल के हो गए हैं, तो जब बच्चे इस एज पे आ जाते हैं तो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो माँओं के लिए फिर उतना कुछ होता नहीं है करने के लिए घरों में, स्पेशली अगर घर में स्टाफ हो ये वो। तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि यार मैं जब इन लड़कियों को देखती हूँ तो मैं हमेशा इनके लिए बड़ा खुश होती हूँ कि माशाल्लाह अमीर घरों में शादियाँ हुई हुई हैं, अपने घरों में सेट है, महंगी गाड़ियाँ चलाती हैं, जेवर बड़ा खूबसूरत है, बहुत सी ऐसी उनके पास चीज़ें हैं जो मैं एज़ वर्किंग लेडी नहीं अफोर्ड करती। मतलब साल में 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर छुट्टी पे जाना, काम के लिए तो व्यूअर्स मैं भी जाती हूँ, लेकिन छुट्टी के लिए
साल में एक ही दफ़ा मेरा मियाँ और मैं अफोर्ड करते हैं, और पिछले साल तो सीधी बात है हमज़ा यूनिवर्सिटी जा रहा था, हम सिर्फ उसको छोड़ के आए, छुट्टी वुट्टी हॉलीडे का तो सोचा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 और बच्चे, बल्कि 4 और बच्चे हैं, 2 हमारे बड़े बच्चे हैं मेरे स्टेप किड्स। तो ये पूरी कहानी आपको सुनाने का रीज़न ये है कि मुझे कल बड़ा दुख हुआ कि यार मुझसे किस चीज़ की जेलसी। 16-16 घंटे काम करती हूँ, घर को काम को साथ मैनेज करना, करोड़ और चीज़ें साथ लेके चलना। मैं तो अपनी उन दोस्तों को देख के बड़ी खुश होती हूँ जो होम मेकर्स होती हैं, कि देखो उनकी एक तरह से अनपेड जॉब है, सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको बिल्स की टेंशन नहीं है, दूसरी चीज़ों की नहीं है, उनके हस्बैंड देख लेते हैं। तो उसी से फिर मेरी दोस्त और मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई कि हमें अपने आप में, अपनी ज़ात में खुश होना सीखना पड़ेगा। दूसरों को देख के जेलस होना कि वो ये क्यों कर रही है, वो ऐसे क्यों कर रही है। अब जैसे कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स को ये फील होता है कि मुझे बड़ी खुली छुट्टी है, खुली छुट्टी से मुराद ये कि जाना आना ये वो। लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि अगर मैं रात को कभी 1-1:30 बजे रिकॉर्डिंग या शूट से या किसी इवेंट की होस्टिंग से घर आती हूँ, तो मैं थकी हारी टुट्टी घर आती हूँ। ये तो नहीं है कि मैं किसी पार्टी पे गई हुई होती हूँ या किसी गेट टुगेदर पे गई हुई होती हूँ। 90% ऑफ द टाइम, अब देखिए मैं एक वर्किंग लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मॉर्निंग शो होस्ट करना है। अब एक रूटीन की बात है कि सुबह फजर के वक्त फजर के लिए जागे, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद या तो एक्सरसाइज की, या अगर नूरबानो छोटी है जल्दी उठ गई या हसन जल्दी उठ गया, उनके साथ लगे रहे, उनको रेडी किया, स्कूल भेजा, मॉर्निंग शो के लिए तैयार हुई, काम पे आई, तो हफ्ते को और इतवार को सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। एज अ रिज़ल्ट वीकेंड पे भी अक्सर लोग गेट टुगेदर्स कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं पड़ी हुई होती हूँ कि आराम कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा फैमिली को टाइम दे दूँ। तो व्यूअर्स, दिखने में तो जो चीज़ चमक रही होती है ज़रूरी नहीं है कि वो सोना ही हो, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरों से जेलस होने के बजाय हमें दूसरों के लिए खुश होना चाहिए। ऑनेस्टली व्यूअर्स, काम में कॉलीग्स हो गए, कोई बाहर का कोई बंदा हो गया, कोई फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, मैं आपको बड़ी जेन्युइन बात बता रही हूँ, मुझे तहे दिल से खुशी होती है। मेरी मीडिया की अगर कोई कॉलीग जो है वो सुपरस्टार बन जाती है, उसकी 8-8, 9-9 मिलियन, 10 मिलियन पे फॉलोइंग चली जाती है सोशल मीडिया पे, उनको काम ज़्यादा मिल रहा होता है, कोई बड़ा घर बना लेता है, कोई महंगी गाड़ी ले लेता है, तो मुझे तो खुशी होती है कि अल्लाह का कितना करम हुआ। और इस चीज़ को देख के इंसान में एक उम्मीद पैदा होती है कि मैं भी कर सकती हूँ, रादर दैन दूसरे को देख के जेलस होना और कहना कि यार इसको ये क्यों मिला, ये ऐसी सिचुएशन में क्यों है। तो कल की गुफ्तगू से तो मैंने एक ही चीज़ सीखी, और वो ये है कि देखिए डेली लाइफ में हम लोग सीखते हैं, सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता है, कि एक रिमाइंडर मिला और एक दफ़ा फिर से मुझे सीखने का मौका मिला कि हमने जेलस नहीं होना, हमने लोगों की चीज़ों को देख के हसद नहीं करना, उनके लिए बुरा नहीं चाहना, बल्कि हमने खुश होना है, उनको दुआ देनी है और रब से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला आपने इसको नवाजा तो मुझे भी नवाज दे, लेकिन शर्त ये है कि मेहनत करनी है। देखें मेरी ये जो फ्रेंड्स हैं, चलो अगर जेलस होती हैं जो भी होती हैं, मैं उन्हें बड़ा प्यार करती हूँ, मेरे लिए तो हमेशा दिल से उनके लिए दुआ निकलेगी। बट एक चीज़ ज़रूर है कि उनके लिए भी जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं उनके लिए खुश होती हूँ कि देखें माशाल्लाह अपने घरों में सेट हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बड़े प्यारे अंदाज में गुजार रही हैं, बच्चों को टाइम देने का मौका मिलता है, अपने घर को मेंटेन करने का मौका मिलता है। छोटी सी बात है, कल मैं घर में जब अपनी फ्रेंड को इसी तरह मिल के घर आई हूँ तो बच्चों के कुछ चीज़ें थी, स्कूल की उनकी कुछ चीज़ें थी जो नई ली हुई थी, वो जो मैंने अपने लिए 2 घंटे निकाल लिए फ्रेंड को विज़िट करने में, उसमें मैं 10 और काम कर सकती थी। तो बहुत सी चीज़ें मेरे से रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं। घर को जिस लेवल पे मुझे मेंटेन करना चाहिए, अब जैसे मेरा लॉन उजड़ा पड़ा है क्योंकि 4 महीने मैं इन एंड आउट थी, लाहौर में, कराची थी, लाहौर थी, फिर मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं घर पे वो तवज्जो नहीं दे पाई। मेरे घर की लॉन का जो घास है सड़ी पड़ी है, हालत ख़राब हुई हुई है, अब वो सारी चीज़ें सिरे से करनी है। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान दिखने में बड़ा सॉलिड लग रहा है या ये लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है और पॉजिटिव है तो उसकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं है। सुख दुख हर बंदे की ज़िंदगी में होती हैं, बीमारियां आती हैं, माँ बाप के मसाइल आ जाते हैं, औलाद के मसाइल आ जाते हैं, मियाँ बीवी के आपस में बीमारियों के, दूसरी चीज़ों के इश्यूज़ आ जाते हैं, काम पे टेंशनें होती हैं। सो व्यूअर्स, दूसरों को देख देख के सड़ने से या जेलस होने से बेहतर है कि हम दूसरों को देख के खुश होएं, उनको दुआ दें और रब से ये दुआ करें, रब देने वाला है, रब नवाजने वाला है। अल्लाह मियाँ ने कुन कहना है, क्या पता आज हम ज़ीरो से
100 पे चले जाएं और क्या पता कल 100 से 0 पे आ जाएं। सो पॉजिटिव रहना चाहिए। आई गेस आज का यही मैसेज है। और आज क्योंकि गेम शो भी और यंग हमारे साथ ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कभी उन्होंने ज़िंदगी में जेलसी का सामना किया। और आप भी प्रोग्राम में कॉल करें और 042992000648 पे कॉल करके हमारे साथ शेयर करें कि क्या आपने कभी कोई जेलसी का ऐसा मामला या चीज़ फेस की। और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली सहेली शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुगन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बड़े अरसे बाद जेलसी पे, हसद पे बात हुई, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग इस तरह की बात करते नहीं हैं। बिल्कुल। और कोई अगर किसी से जेलस हो, बट मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि मेरे से किस चीज़ की जेलसी। कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती हूँ, कॉन्स्टेंटली इधर उधर भाग रही होती हूँ, अपनी सेहत तक को टाइम नहीं दे पाती, आए दिन बीमार पड़ी होती हूँ। आज भी मैं आपको क्या आते ही मैंने क्या बात कही है कि मैं थोड़ा प्रोग्राम बैठ के करूँगी, मेरी कमर में बड़ी दर्द है। बिल्कुल। इंसान है यार, थक जाते हैं। असल में जुगन जो हमारी इस सब जर्नी में जो एफर्ट्स होती है ना, वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती। अब आपको पता है जब हम यहाँ एंटर होते हैं तो अपनी सारी टेंशन्स, परेशानियाँ, जो भी मामलात हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हम यहाँ से बाहर छोड़ के आते हैं। अब ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑनर जाने हम ऑनर अगर बुरे मूड में एक दूसरे से सड़े में अंदाज में बात कर रहे होंगे तो हमारा व्यूअर भी परेशान हो जाएगा कि यार मूड नहीं था शो करने का तो ना आते। तो अपने आप में, जैसे आपने कहा ना, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि अपने आप में जो है, अपने आप से खुश होना, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं। अब जिस तरह मैंने 2 साल माशाल्लाह हो गए हैं आपके साथ काम करते हुए, मैंने एक चीज़ नोट की, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो उसकी रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने जो सक्सेस आपको दी है और जितनी दी है, आप में ये कैपेसिटी है कि आप उसको डाइजेस्ट कर लें। जो लोग डाइजेस्ट नहीं करते वो फिर अक्कड़ में आ जाते हैं कि हम तो पता नहीं क्या हो गए हैं क्या नहीं। अब हम कंपैरिजन जब करना शुरू करते हैं ना, अब देखें मैं एक किचन सेगमेंट देख रही हूँ, आप माशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, तो जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है वहाँ पे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वही वाली बात है ना कि जान हर बंदे का अपना काम है। बिल्कुल सिंपल बात है, मैं प्रोग्राम आपके बगैर नहीं कर सकती तैयबा। वो तो टीम हमारे कैमरामैन है, उनके बगैर मैं प्रोग्राम नहीं कर सकती। हमारे ऊपर पीसीआर में जो सारे लोग बैठे हैं, हमारे कंटेंट के लोग जो है, हमारी मार्केटिंग टीम जो कराची में बैठी हुई है, इस्लामाबाद में हेड ऑफिस में, अगर हमारे पास सपोर्ट ना हो एमडी साहिबा की, डीएमडी साहब की, डीपी साहब की, हमारे जो चैनल के जीएम्स हैं उनकी, पीएम्स की, इन सब लोगों की सपोर्ट ना हो तो प्रोग्राम भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सिंपल सी चीज़ है, कोई एक बंदा हमारे प्रोग्राम में आपको पता है मिसिंग हो जाता है। तैयबा जी आपने भी देखा, कोई बीमार हो गया, कुछ हो, प्रोग्राम सारा उल्टा हो जाता है। तो हर बंदा अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात आ जाती है पैसों की, प्रोटोकॉल्स वगैरह की, तो वो तो देखिए अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। आपको पता है मेरा फेवरेट ये मौला अली का कॉल है। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं उस दिन सोच भी रही थी एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, कि मुझे किसी ने ना उस दिन कहा कि ओ पता है निदा यासिर ने ये ले लिया, नादिया खान ने ऐसे कर दिया, शाइस्ता ने ये कर दिया। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि जब ये लोग, कि ये मेरी कॉलीग्स जो हैं, ये जो मेरी बहनें हैं, कामयाब होती हैं। अल्लाह की कसम, ऑन एयर कह रही हूँ और कसम खा के कह रही हूँ, मुझे कोई जेलसी नहीं है उन लोगों से जो वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मेरे पे प्रेशर आता है ना कि मैं भी अपने आप को बेहतर करूं। उनसे जेलस होने के बजाय अगर मैं उनको देख के अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूं। निदा मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरी फ्रेंड है। बिल्कुल। शाइस्ता इज़ अ लवली पर्सन जी। मतलब हिना नियाजी हो गई, अपनी देयर आर सो मैनी पीपल। नादिया खान हो गई, नादिया खान मेरे से पहले मॉर्निंग शोज़ कर रही थी, अब भी वो एक बड़ा बेहतरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग शो कर रही हैं। ये सारे लोग मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। फराज जी हो गई जिन्होंने ATV A+ पे कितना प्रोग्राम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वेमेन। इनको देख के हम सीखते हैं। अब आप अगर जेलस होना शुरू कर दें शेफ़ तैयबा उन शेफ़ से जो शायद आपसे ज़्यादा नोन है या जो आपसे पहले से काम कर रहे हैं, आपको उसका क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिल ही ख़राब होगा। बिल्कुल। अच्छा, आज किचन का सेगमेंट करेंगे, शेफ़ तैयबा किचन करेंगे ब्रेक के बाद। तो क्या बना रहे हैं, चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं, इस पे डिटेल्स हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ तैयबा के पास
जो किचन में प्याज उबाल रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको, हम अफगानी चिकन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे व्यूअर्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई रेसिपी जो फॉलो करते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें प्लीज़। जैसे अगर आप ये इंटरनेट पे देखें डिफरेंट रेसिपीज़, तो उसमें कच्चा प्याज जो है उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया जाता है, तो जो कि पिसने में भी बहुत प्रॉब्लम देगा आपको। और इस तरह आप थोड़ा सा इसको बस हल्का सा आप इसको मतलब नरम ये हो जाए तो आप इसको ब्लेंड कर लें ठंडा करके। और उसके अलावा वही वाली चीज़ है ना कि जो मुझे चीज़ लोगों को समझाने में कुछ टाइम लग रहा है। देखिए व्यूअर्स, आजकल हर बंदे ने अपना अपना चैनल बनाया हुआ है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन हर बंदा शेफ़ नहीं है। बिल्कुल। सो जब फॉलो करें रेसिपी तो देखें तो कि अगले की रेसिपीज़ कैसी हैं। बिल्कुल। देखिए लोग अपनी व्यूअरशिप के लिए एक चीज़ बनाने के लिए लगा देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लोग उसको कहते हैं, आप किसी ने कड़ी बनानी है, जी। कड़ी की रेसिपी 10-15 आई, जो ऊपर आई, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, आपने उसको फॉलो कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मज़े की बने, ऐसे बड़ी दफ़ा वो बड़ी बदजायका चीज़ बनती है। मेरे साथ हो चुका है ये 2-3 दफ़ा। तो रेसिपीज़ भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें, उन शेफ़्स को फॉलो करें या उन होम शेफ़्स को कुक करें जिनका थोड़ा सा आपको आइडिया है। जी बिल्कुल। अब ये हो गया, इसको अब थोड़ा सा ये स्टोव बंद करके इसको नॉर्मल थोड़ा हो जाएगा तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बाकी रेसिपी मैं आपको आप बता देती रेसिपी हूँ। बताएं और फिर अब या बल्कि अगर आप पहले चिकन की मैरिनेशन कर देती है ना, तो मुझे 2 मिनट फिर मिल जाते हैं वो करने के लिए। अभी इसमें सिर्फ हमने जो है चिकन मेरे पास 1.5 किलो है, इसमें हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है और उसके बाद हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना बस जी। और साथ ये दही है और क्रीम, इसको मैं मिक्स करके ये ऐड करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी देर में एटलीस्ट 2-4 मिनट हमें मिल जाएंगे टू। बिल्कुल। और ये अब हमने ब्लेंड करना है। हाँ जी, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और बाकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। और इसको जो हमने ब्लेंड करना है वो हमने इसके साथ जी बिल्कुल, धनिया, ये 2-3 चीज़ें हैं क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो मैंने पेस्ट फॉर्म में कर लिया। अच्छा, अफ़गानी चिकन के लिए मुर्ग का गोश्त है 1.5 किलो, प्याज 3 से 4 अदद, अदरक 1 इंच, लहसुन हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, हरा धनिया आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, दही 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, तेल 1 कप और लीमू का रस 1 खाने का चम्मच। अब आपके सामने इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट चिकन में ऐड की थी, साथ जो लीमू का रस है वो ऐड किया था। अब यहाँ पे दही जो है उसको मैंने विस्क करके रखा हुआ है और ये जो क्रीम है मेरे पास ये 1 पैकेट है, ये इसमें अभी मैं हाफ़ ऐड करके और इसको हम फिर अच्छे से विस्क करेंगे। इसको भी हमने दही में ऐड कर देना, इसमें सॉरी चिकन में ऐड कर देना। दही में मैंने क्रीम ऐड की है और इसको अब मैं हाफ़ जो है चिकन में ऐड कर दूंगी और कुछ स्पाइसेस हम यहाँ ऐड करेंगे और कुछ जो है वो जब हम ग्रेवी इसकी बनाएंगे उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैंने ऐड की है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और एक सेकंड नजर ही ऑन करो। जी जी प्लीज़। हाँ जी जी। और ये गरम मसाला और यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी, थोड़ी सी अभी हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और इसको अच्छा, मैं अब ये देखेंगे अगर आप व्यूअर्स, तो हमने इसको ब्लेंड किया, इसको और भी करना है ब्लेंड? नहीं, फाइन हो गया तो फिर ठीक है, इनफ। ये लीजिए, ये हमारी एक अच्छी सी, और बाय द वे एक कतरा पानी हमें ऊपर से ऐड नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये वाला अब हमारा फ्री हो गया। हाँ जी, ये फ्री हो गया। अब हम ये जो वॉक है इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और चिकन के जो पीसेज हैं उसको हम कलर दे देंगे अच्छे से, ठीक है, इसमें कलर आ जाए। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द ये ऑयल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। जी, वो तो मैंने दे दी ऑलरेडी। दे दिए? अच्छा सॉरी, हमने दे दिए। अब हमने इतना ऑयल, बहुत है, ठीक है। सो 1 बाय 1 वो भी हमने दे दी। सो बेसिकली अफ़गानी चिकन और रेगुलर
दही वाली मुर्गी में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि देखें स्पाइसेस का फ़र्क आ जाता है। अब जैसे इसमें जो हमारा स्पाइसेस का बेस है वो ग्रीन चिली है और काली मिर्च है। शनवारी में ये होता है हमारा टोटली टोमेटो बेस्ड जो है वो ग्रेवी होती है। इसमें हम दही, क्रीम और ये जो हरी मिर्चें हैं और इसके साथ हम इसका फ्लेवर जो है वो चेंज करेंगे। और इसमें कोई रेडिश, अब आपने देखा हमने प्याज को भी ब्लेंड किया, हमने सुर्ख नहीं किया, उसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया। तो इसका जो है वो क्रीमी बिल्कुल कलर क्रीमी कलर होगा। ठीक है, और एक एक करके पीस हाँ जी बिल्कुल। और फिर निकालते जाएंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं निकालेंगे, नहीं, उसी के अंदर हम ये जो ग्रेवी हमारी है मिक्सचर ये ऐड कर देंगे, तो वो उसी के साथ कुक भी होगा और वो जो है बन जाएगा, मतलब चिकन हमारा तो उसमें तैयार। उसको उल्टाना नहीं है उसमें? किस में? इसको कलर दोनों साइड पे हम कलर देंगे ना। हाँ जी ठीक है। चलें, आप मुझे एक बात बताएं, हम अभी जो एक बात कर रहे थे ब्रेक में, जी मैं चाहूँगी कि हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करें। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे अबाउट जेलसी लाइव, हमने जब ऑन एयर गए उसके बाद जी फिर ब्रेक में हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जेलसी सिर्फ दोस्तों में नहीं होती, बिल्कुल जानने वालों में नहीं होती, कभी कभी अपने खानदान वालों में होती है। बिल्कुल, ब्लड रिलेशंस में होती है। भाई आपके सगे भाई बहन भाई बहन में मैंने देखा है। बिल्कुल। मेरी एक है फैमिली, हमारी फैमिली में एक खातून है, जी। अब वो बड़ी कामयाब है, ठीक है, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल अपने भाई बहनों से, मतलब 5 भाई बहन है, तो उसने अपनी बिजनेस बनाई, सारा कुछ किया, वो बहुत ज़्यादा सेट हो गई माशाल्लाह। लेकिन जो भाई बहन है नॉर्मल जिस तरह जॉब शॉब होती है, मतलब अल्लाह का शुक्र है सेट हैं वो लोग, लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो बहुत ही कोई उस तरह से अमीर या एनी ऑफ दैट। वो जो बहन है वो बहुत ज़्यादा रिच और उस तरह से उसके पैसे वैसे टाइप मतलब अच्छे कमाती है। सो उसके साथ पूरी फैमिली का एटीट्यूड चेंज हो गया, पूरी फैमिली का एटीट्यूड चेंज हो गया है। भाई सही बात, मुंह सीधे मुंह बात नहीं करते, ताने लगाते रहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे तो बड़े पर निकल आए हैं। उस दिन बड़ा मेरे सामने अपसेट हो रही थी, तो मुझे कहती है मैं ये चीज़ें सोचना नहीं चाहती, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मेरे भाई बहन मुझसे सड़ते हैं। बिल्कुल, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है ना। जुगन, अब जिस तरह आप बहन भाइयों की बात कर रही हैं, तो मैंने कई रिलेशन ऐसे देखे हैं हस्बैंड वाइफ के, जिसमें दोनों वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं, और उनमें ये एलिमेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखा। अपने सराउंडिंग में बहुत सारी एग्जांपल्स थी। तो जैसे अब वाइफ है, हस्बैंड की एजुकेशन भी ज़्यादा है या उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लाइक वाइफ का कम है, तो वो एक दूसरे को जो है वो हर वक्त टॉन्ट करना कि जी तुम्हारा तो ये है, तो तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया। और इस उसमें मैंने जेलसी बहुत ज़्यादा देखी है इस रिलेशन में, अगर दोनों काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, इसीलिए एक वक्त था जब मीडिया में ख़वातीन शादी के बाद काम छोड़ देती थी। मुझे लगता था कि इसलिए छोड़ देती हैं बिकॉज उनको लगता है कि अब उनकी वो अपील नहीं रहेगी आवाम को कि ओ शी इज़ मैरिड। वो जो एक होता है ना एक सिंगल आर्टिस्ट की जो अपील हो। अच्छा, मैंने बड़ा इसके ऊपर सोच विचार किया ना, इवेंचुअली रियलाइज़ कि यही वाली बात अक्सर ख़वातीन काम मीडिया में आके इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनको इतनी अटेंशन मिल रही होती है, वो इतनी हाईलाइट हो रही होती है कि मियाँ कितना भी अमीर और कामयाब हो, क्योंकि वो ज़्यादा मीडिया में नज़र आ रही होती है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जेलसी इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि व्यूअर्स, अगर मियाँ बीवी बहुत कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो इससे दोनों को फ़ायदा है, मतलब इससे सिर्फ खातून को तो नहीं है। उसी तरह जिस तरह अगर मियाँ कामयाब होता है तो ये खुश होने की बात है, इसमें नेगेटिविटी पैदा करने की क्या ज़रूरत है। आई डोंट नो, मेरी ये राय है कि मतलब मैं आधा करके इसलिए कर रही हूँ कि वो मतलब हम एक दूसरे के लिए पता नहीं खुश क्यों नहीं हो सकते, हमें एक दूसरे की खुशी पता नहीं रास नहीं आती, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। अब जैसे अभी हमारे पास ब्रेक के बाद हमारे सिंगर्स आएंगे, बड़ा हमारा एक टैलेंटेड लॉट है ऑफ पूल ऑफ पीपल, आई एम श्योर कि उनकी आपस में नहीं तो एटलीस्ट जेलसीज तो होती होंगी। घर वाले अपनी जगह, मतलब भाई बहन अपनी जगह, ये सब चीज़ें जो है ना इसके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह अच्छा, तो एक दफ़ा ये चिकन जो है थोड़ी सी इसके अंदर कलर आ गया, तो फिर हमने क्या करना? हम फिर इसके अंदर जो ग्रेवी है हमारी दोनों तरह की, ये जो बाकी है क्रीम वाली भी, क्योंकि हमने मैरिनेशन की ना चिकन की इसके साथ, ठीक तो है। अब उसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे हमें कितनी रिक्वायर है, इसमें से भी ऐड करेंगे ग्रीनिश भी और ये वाइट भी। अच्छा, क्योंकि आपने कहा था कलर, तो मैंने इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि क्योंकि हमारा वॉक कैसा है तो हाफ एंड हाफ करके जी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सो बात ये कि अगर आप 2 पोर्शन में भी कर लें तो आपको वो ब्राउन वाली जो लुक चाहिए वो व्यूअर्स आ जाएगी, एंड देन यू आर गुड टू गो। सो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब इसका एंड में क्या करना है, इसमें ये चीज़ें डाल के उसके बाद कितनी देर इसको पकाना हम है? कवर कर देंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसमें अच्छा। हमारी ग्रेवी भी कुक हो जाएगी, उसमें भी कलर आ जाएगा, जब वो ड्राई होगी तो उसमें कलर आ जाएगा।
जब वो ड्राई होगा तो कलर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, डन है, ऑसम। और साथ हम बनाएंगे गरम गरम चपातियाँ। गरम गरम चपाती और साथ में आप सैलेड दे दें। रायते की इसके साथ इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती व्यूअर्स, क्योंकि ये खुद ग्रेवी में और क्रीम में बना हुआ है, इट्स ऑलरेडी रिच। इसके साथ आप सैलेड सर्व कर दें जी। और अगर कोई चटनी वगैरह बनानी है पुदीने और धनिया की तो वो कर दें। टमाटर की चटनी इसके साथ मज़े की हो सकती है। बिल्कुल, वो भी अच्छी लगेगी अगर ज़्यादा आप टमाटर वाली ग्रेवी खाने के आदी हैं। आदी हैं तो बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि आया है इसमें तो वो जो एक आदत होती है ना सालन वाली, तो आप एक चटनी साइड पे बना दें तो सबकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ओके, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। चिकन फ्राई करके ये सारी चीज़ें आपके सामने व्यूअर्स ऑन एयर आधे घंटे में डन हो जाएंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला एंड ऑफ कोर्स गेम शो। अहमद नवाज, थैंक यू। काश आप गाने पे ज्यादा तवज्जो देते और फनकारियों पे कम, लेकिन आपका बहुत नहीं शुक्रिया। और हमारे साथ हैं शुजा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप जरा डाउन लग रहे हैं। अब बस सबसे फुर्तीले आप होते हैं जब हम लोग गेम शो करते हैं। आज कोई आप बात नहीं, जरा अभी खुल जाएंगे। फुर्तीले की जगह फुस लग रहे हैं। नहीं कोई अभी खुल जाएंगे। नो प्रॉब्लम। फुसनेस को कंट्रोल में लेके नो आए। प्रॉब्लम। और बढ़ते हैं हम एहसन अब्बास की तरफ, जिसकी ड्रेसिंग की मैं क्या हर चैनल पे तारीफ की जाती है। पिछले दिनों एक शो पे गए तो वहाँ पे होस्ट ने इनकी तारीफ कम और इनकी ड्रेसिंग की तारीफ ज्यादा की। क्या बात। मतलब गुफ्तगू ही आपकी लुक से हुई, कभी बालों की, कभी पीली जैकेट की। क्या बात है? स्टार्टिंग ही बेशक ऐसी हुई है। स्टार्टिंग ही ऐसी हुई। और आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सेट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लुकिंग ग्रेट एज यूजुअल। थैंक यू। शुजा को कोई जगा दे भाई, कोई भाई। इंजेक्शन लगाए इसको बेचारा। आजकल कहीं वो- उठ जाएंगे उठ जाएंगे। उठ जाएंगे। हाँ, उसकी अक्खा ही नहीं खोल रही। अच्छा, एक खातून जिसकी आंखें हद से ज़्यादा खुली हुई होती हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ईमान फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना है आज आप मिस्री सी लग रही हैं। ये किसने की थी बात? ये किसी ने कहा था कि आप आज मिस्री लग रही हैं। मिस्री अंदाज। मीठी मीठी ना मिस्री दे। वैसे तो है ही है नहीं मिस्र मिठी। का हुस्न बहुत मशहूर था। अच्छा, हाँ जी, अभी भी है। क्या बात है आपका। आंखें किसी की भी खराब हो सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मेरी प्यारी लाडो रानी फलक इजाज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। फलक, किसी दिन हमें अपने बालों का राज बता देना कि थोड़ा हम भी उसका फायदा ले। मान तेरे भी अच्छे है ना, लेकिन औदे बाल लेकिन इस तरह है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बार बार माशाल्लाह। पता चले कल फोन आ जाए मेरे गिरने शुरू हो गए तो नजर लगा दिया मुझे तो। मेरे ना अंदर अभी मेकअप रूम में ना इतना रोला पड़ा हुआ था, यार अपने बाल कटवा दो मैंने ना। यार सारे कटवा दिए मैंने, अभी तो बस कर रहे नहीं हैं। कटवाने, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बाल है और लिटरली लाइक सिल्क, माशाल्लाह खूबसूरत। एंड देन हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सोबर और चीप हरकतों से इज्तनाब करने वाली आयमा बुखारी है। देखो हम 7 लोग जो यहाँ पे इस वक्त इस साइड पे हैं सेट के। शेफ़ तो हमारी है ही बहुत महज़ब और डिसेंट, बल्कि हमें भी सीधा रखती है थोड़ी, एक एंज करके एक नज़र उठा के तैयबा। लेकिन इस साइड पे जो लोग हैं इनमें कुछ लोग ठीक हैं लेकिन कुछ ओवर से हैं। ओवर लोगों में सबसे पहले मेरा नाम आता है, लेकिन बाकी जो है वो जानते हैं अपने आप को। वो लोग जानते हैं अपने आप को, जानते हैं ना। तू क्यों हाँ जी कह रही है? तू क्यों हाँ जी कह रही है? पलक, मैंने कुछ कहा है खुद मैंने कहा मैं ओवर हूँ, तो मैंने कहा कुछ और लोग भी कहती है हाँ हंसना जी। जो है ना हमारी क्लास से ये मशहूर है, मतलब थोड़ी सी बात म्यूजिक क्लास का तो हाँ जी, एक ही क्लास में हम सीखते थे ना म्यूजिक को। लंगोटिया यार। हाँ लंगोटी। कभी आपने लंगोटी पहनी, कभी उन्होंने लंगोटी पहनी। अब तो ये स्लिप हो गई है माशाल्लाह, मैं तो देख के हैरान हूँ। हाँ, नजर न ला दी। सबको कहती हूँ कि डेली नहाना चाहिए, मैल उतरती है, वजन कम होता है। आगे गर्मियाँ आ रही है ना, तो एक मेरी ये बड़ी टेंशन है कि अब हमारी नासों का क्या हाल होगा। द नासास आर गोइंग टू द फोर्थ।
बट वी विल टॉक अबाउट नासाज आफ्टर अब या उसको देख ला हर दो भाई या अच्छा नहीं, उस दिन मैंने कमेंट कर दिया कि यार डिओड्रेंट लगा लिया करें, उस पे मेरी क्लास पे क्लास। मैं अभी भी वही बात कहती हूँ, सफाई निस्फ ईमान है, आपका मजहब आपको कहता है कि साफ सुथरे रहे, तो उसमें साफ सुथरे रहने में स्मेल ना आना एक बड़ा मुंह से। और सीरियस पॉइंट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे खुशबू आती थी, उनके मुंह से महक आती थी, ये एक नोन बात है और हमें भी कहा गया है कि हमसे अच्छी खुशबू आनी चाहिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड देन हाइजीन ऑफ कोर्स। बट खैर ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। मुझे ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है जेलसी, हसद, कुछ मैंने भी बातें की, शेफ तैयबा ने अपनी बातें भी शेयर की, आपकी क्या राय है? क्या जेलसी अच्छी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार जेलसी अच्छी चीज़ होती है, बंदा जेलस होता है तो और मेहनत करता है, लेकिन अगले के लिए तो बुरा ही सोच रहा होता है ना। सो आप क्या कहेंगी? मेरे से तो आज ये जो टीम है ना हमारे पीटीवी की, उन्होंने बड़ी जेलसी का बड़ी मुजाहरा जेलसी किया। आज ही की है आते ही। हाय ओह माय गॉड। आते ही दो बंदे जिन्होंने जेलसी की है। नहीं, बट क्लियर कर दो कि मैंने नहीं की, मेरी तो नहीं नहीं, आप नहीं हो, आपने खुद ही कहा था नाम नहीं किसने लेना। की है? अब एक जिन्होंने की उनको एक पता अहमद चला। हाशमी होगा ये। नहीं नहीं नहीं, अहमद हाशमी ने नहीं की, उमर ने की है। उमर ने की। उमर क्या आप हमारे प्रोड्यूसर हैं सर, आपका बनता है कि आप जेलसी का मुजाहरा करें। दूसरी बात, आप मर्द चाहते हैं, आप क्यों एक फीमेल आर्टिस्ट से जेलस हो रहे हैं? अच्छा दूसरा हुसैन हसनैन पता मैंने ना ही नहीं। हसनैन बेचारा अपने आप से भी जेलस हो जाता है। नहीं नहीं, शरीफ है वो तो। नहीं हसनैन कभी कभी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा खुश होता है ना, तो अपने आप से हसद करना शुरू कर देता है। इनको माइंड ना करो। बाकी लोग कोई नहीं, मेरे से मुझे नहीं लगता कोई जेलस होता, ये दो लोग ही हैं। आज आज सबसे ज्यादा जिंदगी में किससे पहली तारीफ की दफा होगी वैसे? ईमान ने जेलसी को फेस किया है। अच्छा अब आपसे फलक शुक्र है सवाल करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है तमीज़ का जवाब आएगा। फलक अपना बताओ, आपकी क्या राय है? ये जो जेलसी का बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ, एक दूसरे का पत्ता काटते हैं जो कहते हैं अक्सर, लड़कों ने भी फेस किया, लड़कों ने भी किया। भाई मैं तो पहले कहती थी कि लड़कियाँ लड़कियों को करती हैं, मर्द मर्द को। अब तो वो ज़माना आ गया है मर्द औरत को से जेलस हो रहा होता है, औरत मर्द से हो रही होती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई मेरे साथ जेलस होता है। क्या बात? मतलब मैं तो बिल्कुल सबको नॉर्मली देख रही होती हूँ कि सारे ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई मुझे नहीं फील होता कि मेरे साथ कोई जेलस होता है। अब एक बात बताओ व्यूअर्स, इसीलिए हमारे प्रोग्राम पे ये जो आप चेहरे हैं अक्सर देखते हैं, ना एक दूसरे से जेलस होते हैं, ना ये कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे। आजकल तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक यंग आर्टिस्ट जिसने शायद एक गाना रिलीज़ किया है या शायद दो किए हैं, आप उसको बुला लो प्रोग्राम पे, तो पहला सवाल ये होता है हमें किसी के साथ बिठाएंगे तो नहीं। सीनियर के साथ भी बिठा रहे हो तो कहते हैं हमने नहीं बैठना। भाई आपस में एक दूसरे से क्या जेलसी भाई? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम तो एक दूसरे के से सीख के आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। आप क्या कहोगे अनु? आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि आप खुद भी अभी कह चुकी हैं कि जेलसी ऑब्वियसली होती है। अगर जेलसी अच्छे टर्म्स में हो, यार रश भी तो कर सकते हैं कि अगले को देख के बिल्कुल। आप उसके लिए खुश होएं। हसद और रश में यही तो फर्क है। यही रश बात। ये कि आप देख के कहते हैं कि या अल्लाह ताला काश मेरे पास भी हो, लेकिन आप दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहते। लेकिन ऐसे ऐसा लोग कोई भी नहीं कम है है, ऐसे लोग कम हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, बट जेलसी होती है। ये यार ये definitely यहाँ बात मेरे है। राइट पे बैठी हुई है मेरी एक ऐसी दोस्त, इसने कभी ना मुझसे हसद किया ना मैंने से किया। हम दोनों काम भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, सिलसिले चलते हैं। मैं कभी फंसी हूँ, बल्कि एक सच्ची बात बताऊँ, लोग ये सोचेंगे कि हम फ्रेंड्स हैं, शायद मैं इसके ज़्यादा काम आती हूँ, बल्कि ऑपोजिट बात है। मैं 2-3 दफ़ा पर्सनल अपने कुछ मैटर्स में फंसी। प्रॉपर्टी का कुछ इशू था कि हस्बैंड बहुत माशाल्लाह कामयाब प्रॉपर्टी का काम है उनका, उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। बात यह है कि जब आप एक दूसरे से सड़ते नहीं हैं, फिर आप एक दूसरे के काम भी आते हैं, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक दूसरे की कामयाबियों में खुश होते हैं। और व्यूअर्स, गेम शो मजाक अपनी जगह, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दूसरे को हम एलिवेट करें, नीचे नहीं ड्रैग करना। ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे तो गेम्स भी खेलेंगे, बॉयज से भी जानेंगे इनका ओपिनियन जेलसी के बारे में। शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? बहुत मजे की। मज़े की।
अच्छा, शादीशुदा जिंदगी बड़ी मजे की जा रही है, लेकिन अभी ब्रेक में कह रहा था यार सारी रात ना अली भाई और मैं लूडो खेल रहे थे। तो नहीं, मेरी बेटा शादी इसलिए की थी कि लूडो खेले बात फ्रेंड्स के साथ हैंग मारे सारी, मतलब मेरी बात बेटे सुने। ये जो सिंगल लड़कों वाली हरकतें ना आप छोड़ दो, नाउ यू आर मैरिड। कभी कभी तो जाने देती है वो। कभी आपको पता है मैं क्या करता हूँ? ऐसे वो मारती है बेचारी, इतनी प्यारी मैं हमारी क्या करता बच्ची। हूँ, वो मुझे सिर्फ शोज के लिए जाने देती है, तो मैं उन्हें दसदा नहीं है मैं शो तो कितने पैसे ले, मैं जाके उसको कहता हूँ कि यार ये पकड़ो शो से आया हूँ मैं, पैसे उसको देता है तो मैं कहता हूँ शो से है, जब मैं जाना होता है टिकी पैक, मुझे ऐसे जाने नहीं देती। शो देख रही है आज के बाद वो तुम्हारा हाथ खुल गया सारा चट्टान। भाभी जी नहीं, मेरे अब आप ऐसा समझदार किसी हो जाए। एक होता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है अपने गले पे छुरा फेरना। ऑन एयर छुरा फेरा है तुमने शुजा? आज के बाद शो पे जाओ। हम अभी ऑन एयर शुजा, हम ऑन एयर हैं, लाइव शो है, सुन ली है बीवी ने तुम्हारी। गाना अब वो तो बस आ समझदार जाओ, हो जाएंगी। नाश्ता बना रही शुजा, है। आज के बाद शो पे जाएगा पुत्र। भाई शुजा का जो जानने वाला इस वक्त प्रोग्राम दे रहे, जरा इनकी मिसेस को फोन करके कह दे कि जरा ये प्रोग्राम YouTube पे नहीं वो देख रही है, वो देख रही है। पीटीवी के ऑफिशियल पेज पे वो जाके ना मुझे देख कसम से लीजिए। जरा मेरी सिफारिश करे ना, मुझे निकलने नहीं देती ज्यादा। मैं तो मना कर रही हूं। मैंने अभी कहा है। आप यकीन करें, मैं हमने इतनी बार आना था ये लाहौर, तो हर बार अली भाई मुझे देखे कहते हैं हाँ नहीं था चल रहने दे, वो मुझे हर बार मैं आ नहीं पा रहा था। अच्छा तो आ नहीं प्लीज पा जरा रहे सिफारिश करें। बेटे इसको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना, ये बाहर निकल के नहीं मिट्टी खाता निकलने है। देना, इसको काबू में रखो। ये मिट्टी भी ठीक है ना? खाता है। तो हमें पता, हमें अपने घर के बच्चे का पता है, इसको आपने काबू में रखना है। वेल डन, इसको मत जाने दे। आप 2 हफ्ते में एक दिन इसका डिसाइड कर लें कि जी आप वंस एवरी 2 वीक्स जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बॉयज़ नाइट वगैरह के लिए, और आप भी बेटा अम्मी की तरफ जाओ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, एक दिन होना चाहिए। पर देखो एक बात है शुजा, ये एक जेन्युइन बात है, और आई थिंक ये सब स्पेशली जो मैरिड हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर जो बैठे हैं वो अग्री करेंगे, एक कोई दिन होना चाहिए हर 10-15 दिन के बाद जहाँ पे लड़की अपनी फ्रेंड्स अपनी कंपनी में जाके बैठे। देखिए बचपन की सही लड़कियां क्या करती हैं, अपने फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ देती हैं जब शादी हो जाती है। फिर जैसे वक्त गुजरता है, बच्चे बच्चे हो गए, फैमिली बन गई, सारा हो गया, उसके बाद बिल्कुल एक औरत जो है ना अकेली हो जाती है। फिर मियाँ पिटते हैं कि यार हमारी जान नहीं छोड़ती। तो बात यह है कि अपनी भी आप रखो एंटरटेनमेंट, और बेटा आप भी रखो, वो भी अपनी बचपन की फ्रेंड्स को मिले, अपने फैमिली के साथ जो भी कोई एक अपना अलहदा प्लान करे, आप उस दिन अपना करें, और दोनों के जब प्लान होंगे तो किसी को भी नहीं चुभेगा। ये अक्कल शुजा, अक्कल। मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाह रहा हूँ, नहीं अक्ल बड़ी आप के तो भैंस। बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो मुश्किल हमने आपकी शादी चलाई हुई है, बीवी आपकी आपसे तंग है। गाड़ियों में ट्रैकर लगता है तो बंदों में ट्रैकर लगाने शुरू हाँ, कर दो। ताकि ना वो पता लग जाए कि बंदा किधर जा रहा है। तो ये वो तो फोन में ट्रैकर की एक ऐप डाली जा सकती है, पता भी नहीं चलता। सॉरी, बेटा बड़े काम अपने है। अल्फाज वापस लेते अच्छा अपने अल्फाज वापस ले। अच्छा जेलसी की बात हो रही थी, जेलसी की क्या कहोगे? हैं। जी जेलसी की बात हो रही है तो मैं हसद आज वर्सेस रश्क, जी which is बिल्कुल एक पॉजिटिव। बिल्कुल ये ऐसा है मेरे साथ, और मैं जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो पी जाता हूँ। लोग जो है वो जिस तरह के बिहेव करते हैं आपके सामने। मैं मीडिया में आया और मैंने अपना सिंगिंग से कैरियर स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर बात है अब्बा की तरफ से ब्लड है, ज़ाहिर बात है मुझ में भी एज अ कॉमेडी और वो सब कुछ है। तो मैंने एज अ फिल्म करना शुरू की, मैंने एज अ ड्रामा किया, आपके साथ काम किया, और जो है लेकिन लोगों को ना ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। और खैर अब तो कि अल्लाह का ना, शुक्र है बहुत बेहतर हो गया, उस वक्त बहुत बुरा हाँ सीन जी। था क्योंकि हर बंदा कहता था बाप लेके आया है। व्यूअर्स मैं विटनेस हूँ उस चीज़ की कि एक दफ़ा पीटीवी के शो पे ये लोग साथ आए हैं शुरू में इसके करियर के, सिर्फ ये कि मेरा बेटा जो है वो सिंगिंग करना चाह रहा है। उस वक्त एक्टिंग और दूसरी चीज़ें तो हो भी नहीं रही थी, और दैट्स इट। ना आपके अब्बू ने कभी किसी को फ़ोन करके कहा है बेटे को शो पे बुला ले, ना कभी आपके अब्बू ने आपको काम दिलवाया, क्योंकि उन्होंने भी ज़ीरो से काम किया। हम बात कर रहे हैं द लिविंग लेजेंड नवाज़ अंजुम की। जी जी। और नवाज़ भाई की मैं आपको एक बात बताऊँ, इसीलिए तो मुझे ये, क्योंकि नवाज़ भाई को हमेशा से मैंने भैया बुलाया है, भाई बुलाया, और हमेशा एक बड़े भाइयों की तरह उन्होंने इतना प्यार दिया है, तो इसलिए मैं इसको अहमद को भी बेटा बेटा कहती हूँ। सही एक्चुअली तो क्योंकि इनके अब्बू के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो उस वजह से फॉर मी इज़ अगली जनरेशन, तो ये अक्सर मुझे माँ बुलाता है प्यार से, हाँ क्योंकि टेक्निकली पुप्पी का रिश्ता बना उस लिहाज से। मीडिया में देखिए व्यूअर्स, काम जब आप करते हैं तो आप फैमिली बन जाते हैं। जो चीज़ मुझे चुभी
उस वक्त वो ये था कि लोगों ने कहा लो जी हुन नवाज जब अपने पुत्र ਨੂੰ ले आए, वो कोई नहीं लेके आए, वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो इस तरफ आए, वो तो ये चाहते थे कि ये मीडिया से दूर रहे और बड़ा अरसा एज अ बैंकर एंड दूसरी चीज़ें इसने अपना करियर चलाया। सो बात ये कि व्यूअर्स देखें, अब ये किसी की क्या बदकिस्मती है या अनलकी बात है कि वो ऐसे घर में पैदा हो गया जहाँ पे ऑलरेडी आर्टिस्ट है। बिल्कुल। नेपोटिज्म एक फ़र्क चीज़ होती है, जो वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे को ले आए, वो एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। नवाज अंजुम ने नेपोटिज्म नहीं किया, नुमान एजाज ने नेपोटिज्म नहीं किया अपने बेटे के साथ। ये वो बच्चे हैं जो खुद आना चाहते थे। सही बात। वसीम अब्बास साहब ने नहीं किया, वसीम अब्बास ने नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वसीम साहब ने बिल्कुल भी नहीं किया। ऐसे। लेकिन लोगों को बल्कि दुआ देनी चाहिए कि नहीं, अच्छा लोग ये समझते हैं कि यार इनके पीछे ना इतना बड़ा हाथ है और इनको जो है वो काम आसानी से मिल जाता है। हम पे प्रेशर ज़्यादा है, सही बात। हम पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। और अहमद कितनी दफ़ा आपने मुझे कहा है, हर बंदा कहता है अब्बू की तरह वो चीज़ करके दिखाओ। एग्जैक्टली। भाई अब्बू एक मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, आप एक और नवाज अंजुम के लेवल पे कौन पहुंच सकता है व्यूअर्स? इस उम्र पे तो ये कभी भी नहीं हम में से कोई नहीं पहुंच सकता। कभी भी नहीं। एक सीनियर आर्टिस्ट है, वो लेजेंड है हमारे मुल्क के। बेशक बेशक। सो बात ये है कि ऑलरेडी बड़ा प्रेशर होता है। सोचो कि हर बंदा आपका मुकाबला लगा रहा है आपके अब्बा के साथ, आपकी अम्मा के साथ। बस लोगों के आप दीन ईमान को नहीं बदल सकते कभी। बिल्कुल। बस आप ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। तो लगे मैं रहो। तो लगा हुआ। देखो हम लोग हमेशा मजाक करते हैं, बट बात ये कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी लेकिन लेवल एशिया में बहुत जेलसी है, बाकी एशिया में मुल्कों नहीं, में पूरी नहीं है। दुनिया में है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया यार में हॉलीवुड में कितने आर्टिस्ट के बच्चे आए इधर ही हैं। कभी ये रोना सिर्फ सुना है आपने? इधर। नेपोटिज्म। बाय द वे व्यूअर्स, मेरा कोई बच्चा नहीं है मीडिया में आने में इंटरेस्टेड, मैं ये क्लियर कर दूं। तो मैं इसलिए नहीं तमीद बांध रही कि कल को मैंने अपने बच्चे को लॉन्च करना है। हमजा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो कनाडा में है। दोनों बड़े बच्चे जो मेरे स्टेप चिल्ड्रन हैं, दानिया कमाल, वो भी अपनी अपनी फील्ड्स में है। तीनों का कोई इंटरेस्ट नहीं, और हसन और नूर 8 और 4 साल के हैं, तो उनका मैं क्या कोई करूँ? तो मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी बात नहीं कह रही, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि मेरे अपने कॉलीग्स के जब बच्चे या अगली जनरेशन आती है तो दुख होता है। शुजा अपना बताओ। जेलसी वैसे है तो बुरी चीज़ ही है। जब मैं नया फील्ड में आया था तो मुझे खुद को होती थी वैसे काफ़ी सारे आर्टिस्टों में कि यार ये कैसे। फिर वो मैंने उस पर पॉजिटिवली, आप वाली बात सेकंड करता हूँ कि मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, थोड़ा मेहनत की। फिर मुझे लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए। देख तूने अपना घर बनाया, अपना घर बनाया, कभी सोच सकते थे कि अपना घर बना लोगे इतनी छोटी एज में? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वही, मैं आपको एक्सपीरियंस बताने लगा, मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा। हम कुछ 6-7 आर्टिस्ट थे, तो हम ये गुजरात साइड पे इवेंट करने जा रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ कि ना वो ऑर्गेनाइजर ने बोला, बेटा किसी का नाम नहीं लेना आर्टिस्ट का, क्योंकि हमने किसी को खराब नहीं करना। ऑर्गेनाइजर ने बोला कि जी आप इस तरह परफॉर्म करेंगे, नंबरिंग कर दी उन्होंने। हाँ। तो मैं नया आया था, मेरे जहन में था कि जो शो स्टॉपर होता है ना, बड़ा हिट बंदा होता है, मेन बंदा होता है, वो एंड पे परफॉर्म करता है। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा, मैं कहा नहीं यार मुझे एंड पे कराना है, इसको आप पहले करवाओ। वो क्या हुआ, वो अल्लाह को बात नहीं पसंद आई, उसका बहुत अच्छा सीन बन गया, उसने पूरी महफिल लूट ली। मेरी यही लोग ही उठ गए। मुझे तब से शुक्र है, शुरू में अल्लाह ने मुझे बात जहन में डाल दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे जहन में जेलसी तब आई थी, तो फिर मैं उसके बाद ठीक हो गया। अल्लाह ने माशाल्लाह पता है सब शुजा, बेहतरीन कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको हमारे हिस्से का देता है। बेशक। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल। ना मेरी इतनी औकात थी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठी हूँ, मैं सीधी बात कर रही हूँ, ना मेरी औकात है ना मेरी औकात थी, मेरे रब का करम है। और ये जो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लोग इस वक्त स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, ये इनका करम है, रब का करम, और उसके बाद हमारे व्यूअर्स का करम। इनसे प्यार करना है और इनसे कई गुना बढ़ के ऑफकोर्स अपने रब से प्यार करना है, अपने ख़ानदानों के साथ सिंसियर होकर चलना है। आगे हमारे रब की मर्जी, वो नवाजता है, नवाजे नहीं नवाजता। और ये शुजा की पॉजिटिविटी है कि अभी हम लोगों ने ईद पर शो किया इकट्ठे, तो उसने मुझे अनाउंस किया स्टेज पे फैसलाबाद में कि आया था ये भी। पहली दफ़ा अहमद नवाज जो है वो फैसलाबाद में परफॉर्म करने आया, तो इसने बाकायदा ऑन एयर लोगों से जो है वो क्लैप करवाई और वेलकम करवाया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। व्हाट अबाउट यू एहसन? आपको हमेशा मैंने चुप पाया है, धीमा पाया है, और अपने मतलब से मतलब रखने वाला पाया है। हाँ जी, इंसान को बस वैसे भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने अब जा खामोश ही रहना चाहिए। अगर कोई बात उसकी नहीं करने वाली है, उसे सुनना भी चाहिए। सुनना बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली, आप ज़मीन पे बैठते हैं, आप हमारे इमाम हैं, तो आप ज़रा थोड़ी ऊंची जगह पे बैठा करें ताकि हमें इस तरह फजीलत हासिल होगी। तो आपने फरमाया मुझे ज़मीन पसंद है क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाला गिरता नहीं है, तो इसलिए मैं ज़मीन पे। तो और उसके साथ एक और बात बताऊं, ऑफ कोर्स मौला अली से बड़ी बात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसी ज़मीन में वापस जाना है, इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में वापस जाना है, इससे दोस्ती कर लें।
हाँ हाँ सुभान अल्लाह। एंड में तकलीफ कम होगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हाँ जी। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। आजिज़ी, जब आजिज़ी आ जाएगी तो कोई मसला ही नहीं होगा। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मांगा भी यही हुआ है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अब तक ऐसे ही हूँ। और अगर मेरे सामने कोई इस तरह का माहौल बन भी रहा होता है ना तो मैं उसे इग्नोर ही करता हूँ, महसूस भी नहीं करवाता और इग्नोर कर देता हूँ और अल्लाह पे छोड़ देता और यही मैच्योरिटी है। Yes. अच्छा, ब्रेक की तरफ भी जाना है आयमा, बड़ा जी चाह रहा है कुछ आपसे भी हम सुन लें, बातें तो कर ही रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अब हम गेम्स भी खेलेंगे डेफिनेटली। और बाय द वे अनाउंस कर दूं, जज होंगी शेफ तैयबा। शेफ तैयबा, मुझे लग रहा है काम अब मुकने की तरफ है उनका, तो शेफ तैयबा आप जज करेंगी, क्योंकि मैं जब करती हूँ तो ये हमेशा कहते हैं मैं लड़कियों के साथ फेवरेटिज्म कर रही हूँ। इनाम 20,000 है। इनाम 20,000 चपेड़े किसने देनी है? थपड़े थपड़े, जैसे कि आजकल मैं बच्चों को कह रही हूँ 2 थपड़े। नहीं, मैं तो उससे हार नूर- जाऊंगी फिर। उससे नूर पता नहीं किसको, छोटी मेरी 4 साल की कहती है 2 थपड़े 2 थपड़े। मैंने कहा हाय अल्लाह, कहती रहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कभी हाथ नहीं उठाया बच्चों पे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह मियां ने इतना सब्र दिया और तब मुझे। बट धमकी तो देनी होती है, हम देसी माएँ ना दे तो हम माएँ नहीं होती। तो अब उस दिन खड़ी होकर किसी को 2 थपड़े, मैं कहा अल्लाह, फिर मैंने गलत कर दिया इस बड़े बुढ़ापे के अंदर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अब जाएंगे पहली गेम की तरफ, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ एज यूजुअल, हमेशा की तरह। टाइमर मेरे हाथ में है। गेम बड़ी सिंपल है। यहाँ पे बॉल्स पड़े हुए हैं डिफरेंट कलर्स के इस बास्केट के अंदर। अब 2 लाइंस बनेगी, चले लाइनों में खड़े हो जाए आप लोग, लाइन में खड़े हो जाए। छोटा सबसे लाइन, गर्ल्स की एक लाइन हो गई, बॉयज़ की एक लाइन हो गई, ठीक है। 30-30 सेकेंड हर पार्टिसिपेंट के लिए होंगे। मैं जैसे ही चेंज कहूँगी एक बंदा पीछे चले जाएगा, अगला आ जाएगा। मैं आप दोनों को आपके कलर, आप लोगों के कलर्स दूंगी, ठीक है। आपका कलर है ब्लू, आपका कलर है रेड, ठीक है। अब ब्लू एंड रेड, बाकी जो इसमें बॉल्स हैं वो गिराने नहीं है, आपने इसी के अंदर से, और अगर आप में से किसी के टीम मेंबर ने बॉल गिराया तो उठा के वापस आप इसमें डालेंगे, वरना जो ज़मीन पे गिरेंगे आप लोगों के एंड से दूसरे कलर्स के, वो माइनस हो जाएंगे आपके बॉल, ठीक है। समझ आ गई? 30 seconds each. Timer is going to start now. चले जी। 30-30 सेकेंड का टाइम फ्रेम मिलेगा आप लोगों को। जो भी रेड जाएंगे, सुजा, come हाँ on. जी, क्यों सुजा? सुजा, गिराया है आपने, नहीं, मारने गिराया। फातिमा गिराया है, वो माइनस होगा। अब मुझे बुझाओ मुझे। तो आपने भी एक गिरा दिया, बट आपने वापस डाल दिया, ठीक है। अभी हम करेंगे चेंज। टन टन टन। आ जाओ अब कौन सा बोल? मेरा कलर कौन सा? आपके रेड है, उनके ब्लू है, ढूंढे उनको ऊपर करें। मेरा रेड ओए गिराया आपने, मेरा रेड जा, है, मेरा रेड आपके है। एंड से गिराया, अब मेरा आपने रेड अगर है। इसको, चलो आपका रेड घंटे है, तो ये पूछते ऑरेंज नहीं है। है, 3 सेकंड एनर्जी लगा। ऐसे ढूंढे। से रेड ढूंढो ना। हाय हाय, पाओ जी पाओ, छेती करो। हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? गिरा रहे हैं। आप दोनों टीम आप गिरा चुके हैं, ये गिरा रहे हैं। बॉल आपने गिराया, आपके पता नहीं 2 कहाँ बॉल भी चले गए हैं वहाँ पे गया, उस साइड पे वापस उठा के डाले। ऐसे जो आप वो किधर है भाई? अंदर डालेंगे, वापस जो गिरेंगे वहाँ पे जो नहीं है। नेक्स्ट नहीं, आप ब्लू वाला करें। आपका और ये अपने फौजी मारी जा रही है। चेंज। आपने ब्लू वाला करना था। आप रेड डाल दी। गर्ल्स की टीम अब 3 गिरा चुकी है बॉल्स। वेरी आपका रेड है भाई, आपका ब्लू है, आप क्या कर रही हैं? मेरा ब्लू है। जी आपका मैंने ब्लू red है, डाला जी है। आपने उनका डाल दिए। ये मैंने तो रेड डाले। गिरा दिए इनके end से। स्टॉप, ब्लू है ही नहीं। स्टॉप, वापस डालो टिक। स्टॉप, सॉरी, मैंने कहा स्टॉप, रेड डाला है। 1 सेकंड। कोई बात तो नहीं। गलत किया आपने ना। हमारी तरफ से डाल आप दिया। Very good, thank you अपने फौजी मार। अब आप तैयबा जी, गर्ल्स की टीम ने 3 गिराए हैं बॉल्स, बॉयज की टीम से 2 बॉल्स गिरे हैं, तो आपके 2 बॉल्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। ओके। आपका रेड था कलर। और जिन्हें तुसी पाए थे वापस। बड़ी जो आप मैंने लोगों ने 3 बॉल्स गिराए और वापस नहीं डाले, आपके 3 चले गए वापस। वैसे मैंने तो रेड डाले। ये तो नजर भी आ रहा है। तैयबा जी ये देख, अब मैं आपको पहले हम काउंट करेंगे। ब्लू वाले बॉल्स 1
2 3 ओए नहीं वापस लाओ वापस लाओ थैंक यू 2 बॉल्स ये ब्लू वाले 3 4 5 6 7 ओके ये हो गए गर्ल्स के ये भी था ये वो दे दिया उसने वापस हाँ। उनको क्यों जिता रहे हो 7 बॉल्स हो गए ठीक है 7 बॉयज 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 12 ये भी ज्यादा है जीत गए नहीं ये मेरी वजह से अच्छा सबसे पहले तो मैं मुझे आपको ये बता लगा दूं कि कलर हमारा red सबसे है। पहले तो आपने गलती की है ना समझाया तो था सुनते अच्छा, क्यों वो नहीं जीता हो? कौन है? तो आप बेसिकली ऑरेंज आपने कहा कि एक आ गया तो चले वो हम निकाल देते हैं फिर भी आपके 13 हो गए जी आप लोगों के 7 हो गए तैयबा जी ये वाला राउंड किसने जीता है बॉयज बॉय अभी 2 गेम्स बाकी हैं डोंट वरी हम रेडी बढ़ते हैं गाने की तरफ भाई अब गाना हमें कौन सुनाएगा यार था ही नहीं ब्लू एहसन ओवर टू यू हमारा ब्लू कलर बहुत अभी कम हम एहसन के सॉन्ग की तरफ जाएंगे व्यूअर्स अब बात ये है कि नलायकी का कोई हल नहीं है जब समझाया है कि आप लोगों का ब्लू इसीलिए मैंने आप लोगों को ब्लू दिया था कुछ मुझे पता था कि इनका दिमाग कंफ्यूज होगा कि ब्लू जो है वो बॉयज का है और जान के इनको रेड दिया था बात ये है कि आपने ऊपर से अपना नुकसान किया 3 गिरा के हाँ आपको कलर भूल गया नहीं इन्होंने गिराए अच्छा इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी Yes, obviously. ऐसा ना आपसे सॉन्ग सुन के ब्रेक में जाएंगे ब्रेक के बाद अभी 2 गेम्स बाकी हैं वाह अभी 2 गेम्स बाकी हैं हम दोनों के बाद में पता चलेगा कि विनर कौन है वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ गाइस लेट्स गो इसके बाद हम बॉटल फ्लिप करेंगे उसकी चीज़ें जो हैं वो अरेंज की जाएंगी बैक एंड पे हम अब बनाएंगे यहाँ पे पिरामिड ओके ठीक है अब ये मैंने देखना है कि ये क्या इक्वल हैं हमारे हाँ बिल्कुल इक्वल हैं अब आपने बनाना है पिरामिड पिरामिड बनाना होता है बेसिकली इस तरह से कि कोई भी एक कप बचेगा नहीं तो आपने हिसाब भी करना है और आपने फिर उस हिसाब से बनाना है और पिरामिड होता है ऐसे ये नहीं हो सकता कि ऊपर के 3 लेयर जो हैं वो मिसिंग हो जाएं ठीक है तो प्रॉपर ऐसे आपने पिरामिड बनाना है जैसे मैं छोटा वाला बना के आपको दिखा देती हूँ ये आपका एक पिरामिड बन गया ठीक है ये आपका बन गया ठीक है ना बट ये आपने कप्स को पूरों को मैनेज करके करना है ठीक हो गया अब जो पहले बना लेगा वो जीत जाएगा 1 2 3 गो बात पता क्या है तैयबा जी इन लोगों के ना फनकारियां नहीं खत्म होती अभी देखते हैं ना कि कप्स किस हिसाब से लगाते हैं क्या करते हैं अब बना तो रहे हैं लेकिन उसको मैनेज करना इतना आसान काम नहीं होता ना आराम से अब अगर कप रह गया एक तो वो अपनी जगह प्रॉब्लम है ये पकड़ आराम से आराम से बेटे बैलेंस में नहीं बनाओगे तो उसकी बेटा उस साइड पे आपको आना पड़ेगा मैं इस साइड पे आपका फ्रेम नहीं बन रहा यार एक मिनट अम्मा बेटा साइड पे आ जाएं आपकी बैक आ रही है कैमरे को थैंक यू नहीं बेटा तो आपके बाद बच गए हैं ना कप साथ में अभी नहीं उसमें आप चाय नहीं पियेंगे चलें जी बंद कर यार दिया इनका बहुत अच्छा बना ओ भाई अकलमंदी का मुजाहरा है ना अब तो उधर इधर क्या आएगा ये उसके वो पिलर्स है ये तो गलत बना रहे हो बिल्कुल माशाल्लाह से गलत बना रहे हो अहमद ने बेड़ा ही कर रखा है हाय अल्लाह नहीं इसमें दो इस पे बस एक इधर और एक इधर एक इधर क्या बात यार एक मिनट क्लोया गलत है वो नहीं गलत है ये बन गया यस ठीक है अहमद एक हमारा गिलास ज्यादा यस नहीं दो है एक है दो उस पे दो है नहीं वो एक्स्ट्रा है नहीं, आपके क्या पास है, एक्स्ट्रा है आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है ये आपका भी तो साइड में पड़ा हुआ है नहीं, आपका भी साइड में पड़ा हुआ है ये आपके पास साइड में पड़ा हुआ है नो 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 आप लोगों ने डबल क्लिक हमने अहमद ने अपने जैसा बनाया है ये नहीं एक मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा था टेक्निकली Yes, yes, वो उधर जीत भी गए है। हैं हमने भी ऐसे बेटा वो हम नहीं
ये मैंने आपका बनते हुए खुद देखा है यार। एक सेकंड पूरे हैं। आप बताइए तैयबा जी, एक सेकंड तैयबा जी, नहीं आप गिन ले, आप डिसाइड करें। आप गिन ले। ये है कि आपने माइंड, ये माइंड गेम थी, ठीक है, उसको अगर आपने डबल भी कर लिया, एटलीस्ट आपने शेप तो दे दी ना। एंड बात ये है कि उन लोगों इनकी ने शेप भी आपसे- गलत है यार। उन लोगों ने आपसे तो ऊपर ना चढ़ना। नहीं नहीं, हमारा एक कप बच रहा था। 5 4 3 2 हमारा एक कप बच रहा था, वो इसी का भी एक कप बच रहा था, तो उन्होंने उस हिसाब से कहाँ है हमारा मैनेज कप किया भाई? हमने। बेटा माइंड गेम क्या वो होता है? देखे, वो देखे। ये पकड़ा हुआ है। आपके हाथ में बेटा 2 कप बाकी हैं। यस हमारे भी, हमारे यहाँ भी। उनका चलो, उनका अगर एक बचा तो आपके तो फिर भी 2 बचे हैं। अब बोलो, The winner is अब बोलो। वो नहीं उनके कम है या ज्यादा है? नहीं, उनके नहीं, कम है। बेटा अच्छा तैयबा जी। जी, यू आर द जज। बॉयज, ये गिने ना इनके क्योंकि मैं बताती हूँ, हमने कोई ऐसा रूल नहीं रखा था कि अगर एंड में एक कप आपका बच रहा है तो आप उसको डबल नहीं, नहीं लेकिन कर ये आप पहले बताते ना, हमें तो Yeah, था कि this is- कप नहीं बचना चाहिए। या दिस इज बुर्ज खलीफा। ये दोबारा बनवाएं। ये हमने- कप नहीं ये तो बचना mind चाहिए game है। तो उसको ये डबल दोबारा करना है। बनेगा। बेटा अब हम लोग देखें, अगर तो हम क्लास 2 में होते तो हमने बच्चों का दिल रखना है, नहीं। इधर हम बच्चों का दिल नहीं रख रहे, ये इधर हम दोबारा काम करें। बनेगा आपके पूरे हमें लगा, हमें लगा Guys, हमें सारे they have cups already utilize won करने the हैं। last game and they have also won this Okay, game. that's great. Winning team is बॉयज, करानी इज्जत सब ने। हम बैठ जीत जाओ। गए। अच्छा लड़ ऐसे रही हो कि जैसे हम वैसे बड़े जीते हुए बैठे हैं सारे। अच्छा अब मुझे, अच्छा गाइस, अब वक्त का मुकाबला सख्त। आजकल काम में, करियर में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी खूबसूरत बालों वाली रह गई है, हमने उसका गाना भी सुना है, शो भी क्लोज करना है। और शेफ तैयबा, हमने आपसे बाकी सारी बातें तो कर ली, किचन में क्या हालात हैं? जी, किचन में हमने अफगानी चिकन तैयार किया है और इसको हमने जो है वो गरम गरम चपाती के साथ सर्व करना था, लेकिन चपाती हमारी ठंडी हो गई तो साथ मैंने 2 पराठे भी बनाए हैं इसके साथ। ऑसम। अब मुझे ये बताइए कि करियर में आजकल क्या काम चल रहा है, स्टार्टिंग विद यू। मेरी तो जो है वो बहुत ही मसरूफियात कुदरती तौर पे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। ओबियसली उसके साथ कुछ ऑडियोस कंप्लीट करने थे मैंने, कुछ साथ में मूवीज़ के सॉन्ग्स हैं, OSTs भी साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर इस तरह कुछ शोज़ भी हैं, वो बड़ी सी मसरूफियात, बड़ा मुश्किल मैनेज हो रहा है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और बेटा बड़ा काम होना अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह की खास मुझे मेहरबानी। अक्सर लोग कहते हैं ना, हाय तुम तो थक जाती होगी, मैं कहती हूँ प्लीज हाय ना कहें। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे को थकने का मौका भी मिलता ऐसे ही है, है। वरना हमारे ही फील्ड में कितने लोग हैं जिनको काम, जिनके पास काम है ही नहीं। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग इस जोगे हैं कि अपनी रोजी रोटी अल्लाह कमा सकें। तबारक व तआला का लाख एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। एमा, आपके करियर में आजकल क्या जी, मैंने अभी रिसेंटली 4 सॉन्ग्स अभी मैंने किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं विद वीडियो, और वो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे। उसके अलावा भी शोज़ और वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं साथ साथ। और मैं कहती हूँ कि जितना इंसान बिजी हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। तो आपको बिजी रहना चाहिए। वर्कशॉप, Yeah. बिल्कुल सही। शुजा। मेरी तो शादी जब से ही हाय हाय, एक तो इसकी शादी मजा आ गया है का जिंदगी रोई का। जा रहे हैं, अपनी शादी के पीछे रोई जा रहे हैं। मेरी बेगम बहुत भागा वाली है माशाल्लाह। मैं तब से बहुत बिजी हूँ, शुक्र शोज में। अब ये होता है कवर करना, कवर viewers करना। background में मैं आपको नहीं, ये समझा। सारों को, मेरी फील्ड वालों को भी पता है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने मतलब बहुत कुछ दे दिया। उसके आने से इतना शोज बड़ा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल अल्लाह रहा है। आपको और शुक्र अल्लाह पाक का। फलक, व्हाट अबाउट यू? मैं भी बहुत सारा काम कर रही हूँ माशाल्लाह। मेरे अभी हाँ जी, काफ़ी ऑडियोज़ जो हैं वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मेरा एक रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ जो मेरी सोच से भी अच्छा माशाल्लाह वो हिट हो गया। अभी 1 वीक भी नहीं हुआ और माशाल्लाह वो मिलियन में चला गया। माशाल्लाह। ये मेरी गुड लक है, ठीक है। और काम चल रहा है, कुछ मैं फिल्म के माशाल्लाह काम सॉन्ग कर रही हूँ और कुछ कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ। 2 फिल्म्स आ रही हैं बड़ी ईद पे, वाओ। बिग स्क्रीन, और आप लोग उसको देखेंगे। कौन सी वाली? एक है मैंगो जेट और एक जो है वो साइलम। दोनों फिल्म्स में जो है वो काम करने को मौका मिला। और इसके अलावा और जो दोनों है, बिल्कुल फर्क प्रोजेक्ट्स है ना, हाँ दोनों कॉमेडी तो जी नहीं जी जी, एक कॉमेडी है और एक जो है वो सीरियस है। सीरियस है। और सेकंड जो है वो एक इस बार तो ईद पे, इस ईद पे तो कुछ 70 फिल्में आई हैं। और एक टेलीफिल्म। इस ईद पे हाँ जी, याद है, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। फिल्में आई हैं, किसी भी फिल्म को मौका ही नहीं मिला मौका नहीं मिला, बिल्कुल देखने ऐसे ही। का। पता नहीं कौन कौन सी फिल्म आई है, पुरानी फिल्में भी जी रिलीज हो गई, समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। और एक शॉर्ट फिल्म है अपकमिंग विद वन एंड ओनली जुगन काजिम जी के साथ।
वो भी बहुत जल्द आपको चैनल्स पर देखने को मिलेगी। वो देखें किस चैनल पर रिलीज आउट होती है। और थर्ड वन जो है वो ड्रामा चल रहा है माशाल्लाह, आबे कावा पीटीवी पे कॉमेडी, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। खालिद अब्बास डार साहब के साथ काम करने को मौका भाई देखो, मिल रहा वो है। सारे लोग जो जी, कंप्लेन जी। करते थे ना पीटीवी पे हमें फ्रेश कंटेंट देखने को नहीं मिलता, अब वो ये नहीं कर सकते। आई मीन एमडी साहिबा, डीएमडी साहब और डीपी साहब की ये बहुत मेजर काविश है। बिल्कुल ऐसी। और मतलब अमरीन साहिबा का नाम ना लें, दानियाल साहब को ना मेंशन करें, एंड ऑफ कोर्स हमारे प्यारे डीपी साहब जो हैं सैफ भाई को ना मेंशन करें, तो ये बात ये ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि ये इन लोगों की काविश है कि भाई पीटीवी पे काम होना चाहिए, पीटीवी पे शोज होने चाहिए, हम बाहर से क्यों चीज़ें बिल्कुल उठाएं। ऐसे। और जो उठाया भी बाहर से टर्की का प्रोजेक्ट, वो भी बड़ा अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे। और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है माशाल्लाह हर चीज़ का। और गाने तो चल ही रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं, और इंटरनेशनल टूर जो है वो अपकमिंग है इंशाल्लाह। क्या बात है। एंड व्हाट अबाउट यू ईमान, तुम तो टिकती नहीं हो पाकिस्तान में। मेरे कुछ कॉन्सर्ट हैं वो बाहर के हैं, और अभी मैंने किया है अली अब्बास के साथ रात मुक गई गाना। अभी मैंने कोई 3-4 दिन पहले किया है, ईद के बाद मैंने रिलीज़ किया था, ईद के तीसरे चौथे दिन। उसके बाद मेरे कुछ नए गाने आ रहे हैं, उन पे काम चल रहा है। क्या बात है। वेल, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you. बॉयज वेल डन, गर्ल्स आई हैव नथिंग टू से टू यू, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। एंड शेफ तैयबा, आपका भी शुक्रिया। आपको हमने सबसे औखा काम दिया जो है जजमेंट का। पिरामिड्स जो आखिरी बने हैं वो आप उनकी शक्ल एक दफा देख लें। लड़कों का पिरामिड देखिए, जीते जरूर है लेकिन विंगा पिरामिड बनाए हैं और उल्टा कप लगा दिए हैं। लड़कियों ने टॉप के ऊपर 3 कप्स लगा दिए हैं। थी तो ये माइंड गेम। बात ये है कि व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे खेल कूद पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारें, जेलसियों से बाहर निकलें, अपनी अपनी ज़िंदगियों अपने अपने काम पे तवज्जो दें, ताकि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में और आखिरत में दोनों में सुर्ख दे। आमीन। यहाँ पे शो क्लोज करेंगे PREC, कम बोलने वाली फलक के साथ। ओवर टू यू फलक। नहीं, पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हें भाई। मैंने सोचा है कि तुम इस काबिल, बल्कि पैसे हैं। हसनैन प्लीज कम टू द सेट। हसनैन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो, हर बंदे को उसके हालात के हिसाब से 5-5 हज़ार के नोट बेटा आपको मिलेंगे, 1000 के नोट बेटा आपको मिलेंगे, 500 क्योंकि आपकी शादी हो गई है और आप ऐसी सलामियाँ ले चुके होंगे, तो ये आपके हो गए। व्यूअर्स, खुश मत होइएगा, बेगम ये नकली है, ये नकली पैसे हैं। हम इनको बिल्कुल भी असली पैसे देने के हक में नहीं है। नहीं, अब मैं क्या बेगम ये मांग फिर रहे ना लग पड़ता। कुछ बुरा सा प्रोड्यूस कर देंगे, तो हमने सोचा कि हम इनको नकली पैसे ही देंगे। प्यारे बच्चे सबसे अच्छे। प्यारे बच्चे क्या? प्यारे बच्चे। आपके मामले में तो चुप बच्चे सबसे अच्छे।